हेलो स्मार्टीज, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, नमस्ते, प्रणाम। प्यारे बच्चों, मैं आपको जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक इंग्लिश की उड़ान बता रहा हूं, जिसके तहत आप इंग्लिश बोलने लगोगे। यू कंप्लीटली स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। यू डज नॉट स्केयर एनी पर्सन हु कम इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर बेस्ट नॉलेज ऑफ दिस इंग्लिश। प्यारे बच्चों, इंग्लिश कैसे बोला जाता है? डर जो आपका है वो खत्म हो जाएगा यदि आपको बेस पता है, तरीके पते हैं, ढंग पता है, तो आप आसानी से बोल सकते हो। मैंने सिंटैक्स तमाम वीडियो पढ़ा दिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको देखिए तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आज मैं इसमें एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे एक चैप्टर सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब क्या है? हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, what is the manner of subject, verb and complement is called of syntax. syntax वो है कि शब्दों को किस हिसाब से रखना है कि देखने में वाक्य की खूबसूरती बनी रहे। इंग्लिश के लिखने के सही तौर तरीके ही सिंटैक्स कहलाते हैं। आज मैं इस कड़ी में बताऊंगा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है बेटा? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा, संज्ञा आपने सुना है, जो नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक। अब जैसे कोई आप वाक्य लिखिए, कैसे? जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब राम की विशेषता बतलाई गई है, ठीक। और ले सकते हो, आई ईट सम राइस। आई ईट सम राइस। यहां देखो, ये विशेषता कुछ मैं, तो ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन है, ठीक। भाई एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति के गुण को, किसी व्यक्ति के दोष को, किसी व्यक्ति की अच्छाई को, किसी व्यक्ति के स्वभाव को कम ज्यादा व्यक्त करने का एक माध्यम है, ठीक। अब मैं इसके प्रकार बताऊंगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगा बेटा जी। आप धैर्य के साथ बने रहिए और देख लीजिए, सारी चीजें बता दूंगा। नंबर एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर दो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक। नंबर तीन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये गुण हो गया, ये मात्रा हो गया, मात्रावाचक विशेषण। ये प्रकार जानना आपको जरूरी होता है प्यारे बच्चों, कि गुण क्या है, व्यक्ति की विशेषण क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर संख्या, नंबर माने संख्या या गिनती, है ना, संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 5, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत करने वाला, संकेत वाचक विशेषण। ठीक। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बांटने वाला, है ना, बांटने वाला कह सकते हो, या विभाग सूचक सबसे सही नाम है बांटने वाला, या विभाग सूचक विशेषण। एक लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक। प्रश्न वाचक विशेषण। अब मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब किसी व्यक्ति के गुण, इसके अंतर्गत क्या है, किसी व्यक्ति के गुण, जैसे वह सुंदर है ना, रवि इज ए गुड बॉय, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, बबीता इज ए अगली गर्ल। ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसके गुणों को बता देता है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूं। जैसे एक दीज और इंग्लिश, दीज आर इंग्लिश मैन। ठीक, वे इंग्लिश लोग हैं, तो ये इंग्लिश लोग यही प्रॉपर हो गया। ठीक। प्रॉपर का मतलब जैसे अभी प्रॉपर नाउन मैंने बताया था कि लड़का हो गया, लड़की हो गया, उसमें नाम नहीं आएगा, है ना। वे अंग्रेज हैं, वे रमेश एक बढ़ई है, सीता एक टेलर है। मतलब जो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर का मतलब क्या है, जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, अगर मैंने कहा रवि इज ए गुड बॉय, सीता इज ए गुड गर्ल, तो जो अब इसमें बॉय क्या है, अगर बॉय ही ले लीजिए, ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया भाई, ये हो गया क्या है, कॉमन जो आपका व्यक्तिगत वाचक, यही हो गया, है ना, ये व्यक्तिगत वाचक हो गया, जिसमें नाम आ जाए, जिसमें कॉमन हो जाता है वो, ये सारी चीज, ये व्यक्ति विशेष है। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं हुई। एडजेक्टिव मात्रा, मात्रा का मतलब सम है, आल है, मच है, इसमें थोड़ा कम ज्यादा की प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एट सम राइस, आई एट सम राइस। अब देखो सम क्या है, यह है क्वालिटी, कुछ, है ना। आई ड्रिंक मच वाटर, ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। अब इसमें है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या। संख्या में दो, एक कॉर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल। जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या हो गया। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कहें, संख्या ये भी है, लेकिन इसमें दो है, एक कॉर्डिनल एक ऑर्डिनल। ठीक, एक कॉर्डिनल एक ऑर्डिनल, संख्या और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला हो गया। यहां है संकेत। संकेत का मतलब दिस दैट दीज दोष। डिस्ट्रीब्यूट माने बांटने वाला, जैसे इच अदर, वन अनदर, ये सारी बातें बताई गई। इंट्रोगेटिव में सारे प्रश्नवाचक आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिक्कत तो नहीं मुझे लग रहा है, सबको क्लियर हो गई। कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, सबको मैंने बता दिया। अब इसमें हमें पढ़ना है रूल। क्या पढ़ना है? रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, ये तो इसलिए बताया गया कि व्यवहारिक ज्ञान आपको होना जरूरी है, क्योंकि ये मेन है। आ गया एडजेक्टिव के प्रकार ही आ गया तो आप जान नहीं पाओगे, इसलिए बताया गया। पहला रूल क्या है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव में? पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों का अंत IOR से होता है, वहां हम देन नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? देन नहीं लगाते, बल्कि टू लगाते। जैसे वो शब्द क्या है, एक एक शब्द लिख लो। पहला जैसे है सुप्रियर, यस यू सुप्रियर, सुप्रियर। जूनियर, सीनियर, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। इनफेरियर, इनफेरियर। और एक शब्द है प्रियोर, प्रियोर। अब एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई इलस्ट्रेशन ले लो। जैसे हमने कहा श्याम इज इन, श्याम जैसे ही इज सीनियर, मैंने कहा ही इज सीनियर टू मी। ठीक, ही वह सीनियर। तो यहां जो मैंने टू लगाया है प्यारे बच्चों, यहां देन रहेगा। सुप्रियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पीरियर। इसीलिए मैंने बताया जिन शब्दों के अंत में IOR आए, जब उनको हम जोड़ेंगे तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि टू लगा देंगे। गोल्डन रूल एडजेक्टिव का नंबर 1, जो बहुत बार आया है, इसकी आप ले लीजिए। 60 के से नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं पड़ेगा। सर अगला नियम बताते हैं, नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करिए।
ठीक, नोट हो गया, ओके। देखिए बच्चों, सारे नियम बेसिक हैं, कठिन नहीं, आपको एक दो बार पढ़ने हैं। इसके बाद आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जान जाओगे। अब आप देखते रहिए, जितने वीडियो मैंने अपलोड किया सब में स्पष्ट है, आप देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर दूसरा नियम यह है बच्चों, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री तथा अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, डिग्री तो जानते हो ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव, और बेटर कंपैरेटिव, और बेस्ट सुपरलेटिव। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तुलना की जाएगी, तो उसमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री हो जाओ। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री की जाएगी, या नहीं कि आप दो या दो से में आप सुपरलेटिव लगाएंगे। यही आपको समझाना है, मेरा मेन उद्देश्य है। जैसे मैंने कहा सी इज द वाइजेस्ट ऑफ टू, मैंने कहा एक ले लीजिए, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ टू। अब यहां देखो, ध्यान दो, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ टू, इसमें दो लोगों में की गई है, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। ऐसे परीक्षा में आएगा, तो यहां ये चीज गलत है, क्योंकि मैंने ये बताया है दो लोगों में ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, दो दो से। जब दो से अधिक हो जाएंगे तब सुपरलेटिव डिग्री हो जाए। यहां दो ही लोग हैं, कौन है? सी और टू। तो यहां क्या लिख देंगे? सही में प्यारे बच्चों क्या लिखा जाएगा? सी इज वाइजर ऑफ द टू, सी इज वाइजर ऑफ द टू। ये हो गया करेक्ट। ठीक, मैंने बताया कि दो या दो से व्यक्तियों में तुलना जब होगी तो प्रयोग करेंगे, है ना, दो से अधिक में नहीं। तीसरा नियम है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे यहां प्रीफर एक शब्द है और एक है प्रिफरेबल या प्रीफरेबल, वही सेम टू आने पर देन नहीं लगाना चाहिए। टू का प्रयोग करो, टू का प्रयोग करो। ठीक, अब जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई प्रीफर वॉकिंग, आई प्रीफर
walking, then swimming। ठीक, मैंने जो है प्रीफर किया स्विमिंग के लिए। आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। तो यहां देन का प्रयोग जो किया गया है, यहां ये जो आपने किया है ये गलत है। यहां पे क्या लगाए, जैसे यहां इनकरेक्ट लिख लो, इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। क्या लिखेंगे, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, तीसरा नियम समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो देखते रहिए वीडियो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला है, यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग नाउन के लिए हुआ है तो बाकी जो शब्द होगा वह भी सुपरलेटिव में होगा। बस कहने का मतलब, अगर एक शब्द है कर्ता के लिए तो आपने सुपरलेटिव लगा लिया, लेकिन दूसरा भी है नहीं लगे तो एक कर्ता को शाइन करता हो तो दोनों को ही सुपरलेटिव बनाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। क्या होगा, सुपरलेटिव में होगा। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया कोई, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट एंड, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। चीपर पेन इन द मार्केट। ठीक, यहां मेरा कहने का मोटो ये है प्यारे बच्चों, जब यहां लगाए हो तो इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। ये है आपका इन करेक्ट, ये है करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। ठीक, प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये समझ में आ गया वाक्य। अब अगला नियम आप लिखिए। अगला है डबल कॉम्परेटिव, डबल सुपरलेटिव प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगला है डबल कॉम्परेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। ठीक। अब जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, वो उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ही इज मोर क्लीवर देन कजिन, ही इज मोर, यहां मोर भी ले लिए, यहां क्लीवरर, ही इज मोर क्लीवरर देन हिज कजिन, देन हिज कजिन। कजिन अपने चचेरे भाई से, है ना, COU रहेगा, COU रहेगा ना, COU रहेगा, कजिन। वह अपना, अब देखो यहाँ मेरा मेन ये है, दो चीजें हैं यहाँ, दो चीजें दोनों कॉम्परेटिव में लिखी गई हैं, तो ये गलत है। ये हो गया इनकरेक्ट आपका। ये आप लिखेंगे करेक्ट। क्या लिखेंगे, ही इज क्लीवर देन हिज कजिन। ठीक, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नियम बताते हैं। हो गया, सबने नोट कर लिया। देखिए ये निचोड़ है जहां आप बसते हैं, जैसे आप सुपर टेट हो या टेट हो या बैंक में हो, इन सब परीक्षाओं में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग कर नहीं पाते, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, की तरह होता है। इसके पहले दा लगाते हैं, इसके पहले दा लगाते हैं। आपने देखा है प्यारे बच्चों कि किसी भी सब्जेक्ट का पार्टीशन डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। जैसे द ब्लैक मैन कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, द ब्लैक काउ, दा लगाया डिटर्मिनर हो गया, फिर एडजेक्टिव, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगता है। तो बात का भी प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, अगर दा नहीं लगा है तो इनकरेक्ट में आता है, इसलिए इसका प्रयोग दा करना चाहिए। जैसे योर फादर कम हियर, जैसे मैंने लिया है योर फादर कैम हियर, योर फादर कैम हियर on the birthdays, on the birthdays। ठीक, ये हो गया on the birthdays। क्लियर हो गया। ये मैंने जो समझाने का मेन है, ये बहुत का प्रयोग एडजेक्टिव तरह होता है, लेकिन इसके पहले दा नहीं, इसके पहले नहीं, इसके बाद, यही चीज समझाना था मुझे।
जो आपको कंफ्यूजिंग करेगी, यही चीज बताना है मुझे, ठीक है ना। योर फादर कम हियर ऑन द बोथ डेज, ये गलत है। जब भी प्रयोग करेंगे तो बोथ के बाद द शब्द का प्रयोग करेंगे, यही चीज समझाना है। ये हो गया इन करेक्ट, ये हो गया करेक्ट। क्या लगाएंगे? योर फादर, बहुत छोटी गलती है लेकिन ये आपके जीवन को सत्यानाश में बदल देगी। ऑन बोथ द डेज, मेरा कहने का मतलब ये है बोथ के बाद दा का प्रयोग करेंगे। वो अलग चीज बताया गया, अलग इश्यू बताया गया। एडजेक्टिव के बाद, इसी में एक्सेप्शन है, नहीं तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग करते हैं, ठीक, या ए का प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। द टू फर्स्ट का भाव अर्थहीन है। द टू फर्स्ट का भाव अर्थहीन है। कोई भी शब्द आएगा, मैंने बताया ये संख्या है, कॉर्डिनल है, गणनावाचक 1 2 3 4, इसके पहले कोऑर्डिनल आएगा, एमसीपी उसको कहते हैं। मतलब द फर्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? द फर्स्ट टू का प्रयोग करेंगे, यही आपको समझाना है। द फर्स्ट टू लगाएंगे, ठीक, वो चीज आपका प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों कि अगर द टू फर्स्ट आ जाए या द फोर फर्स्ट आ जाए या द फाइव, इस मतलब जो नंबरिंग रहेगा, यहां थर्ड है, इस तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पॉइंट पहले आएगी, संख्या वाली बाद में आएगी, ठीक, समझ में गए होंगे। अब आपको मैं थोड़ा बताता हूं एक नई चीज, लिटिल ए लिटिल द लिटिल। लिटिल ए लिटिल द लिटिल। अब पहला है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? जैसे लिटिल बराबर नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, ठीक। ए लिटिल बराबर ए लिटिल बराबर कुछ, कुछ, आ सर्टेन क्वांटिटी, ठीक, एक दो तीन। तीन में द लिटिल ज्यादा नहीं, नाच मत बटाल, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक। जैसे मैंने कहा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, पहले देयर इज लिटिल वाटर इन द, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर।
यानी पिक्चर में घड़े में कोई पानी नहीं है, देयर इज, हो गया। अब कुछ के लिए कहेगा ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस या रिक्स, डेंजरस। अच्छा, अगला है डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। इसमें डू नॉट स्पॉइल, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, द लिटिल मिल्क यू हैव। देखो प्यारे बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही नीरस होती हैं, उस नीरस के लिए आपको समय देना पड़ता है, थोड़ा आराम से देखना पड़ता है, तब आप सही चीज जान पाओगे। अब जल्दी से गप से कोई चीज, जैसे बधुआ आम गिर गया आप सन से उठा खा लिए, ऐसा नहीं होता, थोड़ा धैर्य बनाना पड़ता है, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने बताया लिटिल नहीं के बराबर देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, ये वाक्य हो गया। थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ज्यादा नहीं, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, दूध है उसमें पानी कम मिलाओ, सिंपल सी चीजें हो गई। अब ये खत्म होने के पगार पे है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। जैसे इल्डर ओल्डेस्ट, इल्डर ओल्डेस्ट, इल्डर ओल्डेस्ट, ये क्या होते हैं? एक ही परिवार के लिए होते हैं, केवल एक परिवार के लिए होते हैं। ये एल्डर ओल्डेस्ट, एक परिवार के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट ओल्डर, ये इल्डर है, ELDER, ओल्डेस्ट है। अब मैं क्या लिख रहा हूं? ओल्डर, OLDER, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए। कोई डाउट? मैंने क्या बताया, इल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ परिवार के लिए होता, जिस भाई बहन हो या माँ बाप हो, एक परिवार में। ओल्डर ओल्डेस्ट व्यक्ति या वस्तु के लिए होता जो परिवार से रिलेटिव ना हो। बस यही आप ध्यान दीजिए, यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। भाई मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है, अपने परिवार का है, हो गया ना। अब आनंद दीजिए, आनंद, अभी दूसरा लो, आनंद
इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। और आनंद मेरा सबसे पुराना मित्र है, तो आनंद उसके परिवार का नहीं है। क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया। एक और है इसमें फ्यू, एक किसी में लास्ट में लिख लो। एक फ्यू हो गया, फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? आ फ्यू, एक फ्यू हो गया, जैसे इसमें लिखे थे ना लिटिल ए फ्यू, वैसे ए फ्यू और द फ्यू, या फी डब्लू। अब यहां लिखो फ्यू का मतलब, फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू का मतलब नहीं के बराबर। फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, ये निगेटिव का भाव देगा। नहीं के बराबर, ये निगेटिव का भाव देगा। आ फ्यू का मतलब कुछ, आ फ्यू का मतलब कुछ, ठीक। और द फ्यू का मतलब थोड़ा, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत सी चीजें मैंने बताई, जो मेन था। आप एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं। शून्य से लेकर, जीरो से लेकर हाई लेवल तक होलिस्टिक अध्ययन है ये, और गंभीरता से सीखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।